पिछले 5 साल में सोने की कीमत डबल हो चुकी है, 2 गुनी। और यकीन मानिए कुछ साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि डबल भी हो सकता है 5 साल में सोना। तो आज सोने के बारे में हम वो सब कुछ बात करने वाले हैं जो एक आम आदमी के मन में सोने के रिलेटेड इन दिनों सवाल चल रहा है। सबसे पहला सवाल ये चल रहा है कि सोने में जो इतनी तेजी चल रही है ये क्यों चल रही है, कारण क्या है। उसके बाद ये जो तेजी चल रही है ये चलती रहेगी भैया, अब लाख पहुंच गया है, अब लाख से ऊपर ही जाएगा, ये नीचे भी आएगा, रुकेगा भी। उसके बाद सवाल है क्या सोना भी स्टॉक मार्केट की तरह कभी क्रैश आ सकता है, 40%, 50%, 60% नीचे आ सकता है एक झटके में। जो न्यूज में बात चल रही है कि 50,000 आ सकता है सोना, क्या लाख जाने के बाद 50,000 आ सकता है सोना, इस पर बात करेंगे। उसके बाद सवाल कई आते हैं कि ये देश जो सोना खरीदते हैं कहां से खरीदते हैं, और कोई मंडी बाजार है क्या, कहां जाकर के खरीदते हैं ये। और उसके बाद देश सोना खरीदते क्यों है, देश को कौन सा, देश के प्राइम मिनिस्टर को या देश के बड़े बड़े मिनिस्टर को झुमका गजरा बलिया बनाना है जो कि सोना खरीद करके रख रहे हैं, ऐसा क्यों खरीदते हैं भैया, बड़ा सवाल है ये। और सिर्फ हमारा देश नहीं, दुनिया का हर देश सोना खरीदता है। क्यों खरीदता है, कहां से खरीदता है, और अगर बेचता है तो कहां बेचता है। कोई देश हमारे पास तो आया नहीं पूछने के लिए आज तक कि भैया सोना ले लो हमारा, हमको बेचना है, तो जाते कहां हैं ये लोग बेचने के लिए। तो ये सारे सवाल आज के सेशन में हम पूरा करने वाले हैं। देखो उससे पहले कुछ चीज आपको दिखा दूं, ये सोने का चार्ट है। आज का जो भाव है लगभग 98,000 का भाव चल रहा है। 10 ग्राम सोने का अगर आप लेते हो तो 98,000 यानी कि लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। हालत ये पहुंच गई है। कुछ आपको फैक्ट अगर दिखाऊं तो 2020 में जो मैंने बोला कि डबल चला जा चुका है लगभग 5 साल में, 2020 में ये 50,000 रुपए के आसपास का सोना हुआ करता था। आज ये लाख पहुंच चुका है। हालांकि ये फोटो पुराना है, यहाँ 87,000 ही दिखा रहा है, लेकिन आज दिखाया मैंने लाख जा चुका है। तो 5 साल में सोने की कीमत 2 गुनी हो चुकी है, डबल। शायद ही स्टॉक मार्केट में लोगों ने 5 साल में डबल का रिटर्न लिया होगा। हाँ, कोविड में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको मिल गया होगा कि कोविड के टाइम पे आपको पता है कि मार्केट 12-13 हज़ार पे जा चुका था और अभी 24,000 पे है, तो मिल गया होगा। लेकिन उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा स्टॉक मार्केट में, चलो आदमी एज्यूम भी कर लेता है कि 5 साल में डबल हो सकता है, कोई स्मॉल कैप, कोई स्टॉक या कुछ हो गया, नहीं हो गया। लेकिन सोने में तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि 5 साल में डबल हो सकता है, और ये हो गया। क्यों हुआ, बात करेंगे अभी। पुराना चार्ट अगर आप देखो तो 2016 में लगभग 27,000, 17 में 29,000, मतलब 2,000 कीमत बढ़ी, 18 देखो 31,000, 39,000, इस तरीके से कीमत बढ़ी है। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद अगर आप काटा देखो तो बड़ा बड़ा जंप आया है। 2021 में गिरा है, लेकिन उसके बाद सीधा 55, 63, 78, 87 और अब लाख। तो ये बड़े बड़े जंप 2020 के बाद क्यों आए हैं, सवाल ये भी बनता है। तो सारे सवाल शुरू किया जाए क्या, चलो शुरू किया जाए सारे सवाल के जवाब देने। सबसे पहली चीज बुलेट ट्रेन की तेजी है भैया, ये हम सबको दिख रहा है कि सोना इस वक्त सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है। इतनी तेजी क्यों है, ये धीमे चलने वाला सोना बुलेट ट्रेन की रफ्तार क्यों पकड़ चुका है। इस साल 2024 में सोने ने करीब 30% का रिटर्न दिया है, सिर्फ एक साल में 30%। एक साल में 30% किधर मिलता है, कोई नहीं देता, सोना ही देता है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भले 1 लाख जा चुका है, चलो पैसे डाल देते हैं, अगले साल 30 न सही 25 तो मिल जाएगा, 20 तो मिल जाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। क्यों, ये सारे सवाल का जवाब दूंगा, अभी रुको देता हूं ना। जनवरी से अप्रैल के बीच अगर आप देखोगे तो सोने ने 20 बार अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑल टाइम हाई क्या होता है, ऊपर ऊपर ऊपर, सबसे हाई प्राइसेस। जैसे आपको कहां दिखाता हूं, मैं यहां दिखाता हूं। अब ये देखो, मैंने ये सोने का चार्ट खोल रखा है। सोने का मतलब जहां जाकर के आप सो जाओ, ऐसा नहीं, सोने का मतलब गोल्ड का चार्ट। तो इस गोल्ड का चार्ट में यहां पर मैंने वीकली दे रखा है। हर वीक आप 2025 से अगर आप देखो तो हर वीक आपको सोना एकदम ऊपर की तरफ, टॉप, एक टॉप को दूसरा टॉप तोड़ दे रहा है। इस टॉप को इसने तोड़ दिया, इस टॉप को इसने तोड़ दिया। टॉप का मतलब जो टॉप की प्राइस होती है उसको तोड़ के अगला प्राइस ऊपर का। कुछ ही हफ्तों में आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे तो तोड़ते हुए ऊपर की तरफ सोने का प्राइस है भैया। तो सोने ने बनाया तो है रिकॉर्ड। अब न्यूज में क्या क्या चल रहा है, तेजी के रथ पर सवार सोना, पिछले हफ्ते 3% से ज्यादा रिटर्न, क्या और बढ़ेगी कीमत या फिर थमेगी रफ्तार। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है सोना अब 1 लाख पार, कीमतों में दिखा रिकॉर्ड उछाल, जाने किस इसके पीछे क्या है कारण। अमर उजाला कहता है अक्षय तृतीया के दिन महंगे सोने ने छीनी सराफा बाजार की रौनक। महंगा है भैया, हर किसी की रौनक छिन गई है। सस्ता सोना भूल जाइए, अब 1.5 लाख छू जाएगा गोल्ड का भाव। 1.5 लाख 10 ग्राम सोने का भाव, ये भी हो सकता है, देखते हैं।
हाँ, चलो समझते हैं। देखो सोना क्या है, अभी देश दुनिया सब पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे से शुरू करता हूं। सोना क्या होता है ना, हमारे देश में अगर आप देखो खास करके, तो सोना एक इमोशनल मेटल होता है। हमारे देश में अगर कभी आप देखोगे किसी घर में बुरा समय आता है और सोना बेचने की बारी आती है, तो पूरे घर का मुंह छोटा हो जाता है। मतलब सब लोग उदास होते हैं, जैसे एक परिवार का सदस्य घर छोड़ करके जा रहा हो, यूं माहौल बन जाता है जब सोना बेचने की नौबत आती है। लेकिन वहीं देखो, जब कोई शादी फंक्शन हो, बाल बच्चे हो या कुछ बड़ा फंक्शन हो और सोना जब घर में आता है, तो ऐसा लगता है घर में एक नया मेंबर आया है, मेहमान आया है। तो सोने के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव कुछ इस तरह का होता है ना। और ऐसे में सोने का इस तरीके से भाव बढ़ जाना, जिसने खरीद रखा होगा उसको खुशी हो रही होगी, लेकिन साथ में यह भी पछतावा हो रहा होगा कि और खरीद लेते। लेकिन जिन लोगों ने नहीं खरीदा, इस इंतजार में कि भाव गिरेगा तब खरीदेंगे, उनके लिए बड़ा दर्द का विषय है। स्पेशली हम भारतीयों के लिए सोने का साथ अलग एक जुड़ाव है। बाकी दुनिया का में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में होता है। दूसरी चीज, अगर आप इसको करेंसी की तरह देखें, इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, कि सोना एक ग्लोबल करेंसी है। ग्लोबल करेंसी कहने का मतलब, हमारे देश में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसीज चलते हैं। ऐसे में अलग अलग करेंसीज का भाव अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहां पर अगर देखो तो इस वक्त लगभग 85 रुपए चल रहा है। $1 खरीदने के लिए भारत को 85 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ समय पहले आफत यह भी आ गई थी कि 88-89 चला गया था। मतलब 88-89 रुपए खर्च करने पड़ेंगे भारत को $1 खरीदने के लिए। आप कहोगे $1 हम खरीदेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमको अगर अमेरिका से कोई सामान खरीदना है, जो कि हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो हमको डॉलर में ही तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो डॉलर चलता है। वो डॉलर में एक्सेप्ट करेगा पेमेंट, रुपए में लेगा नहीं। वो कहेगा रुपए हमारे लिए कवाड़ है, हम तो काहे को रुपए मिले, तो हमको डॉलर में पेमेंट करो। तो डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमको अपना रुपए डॉलर के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। तो 88 रुपए 89 रुपए हमको पे करने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए। लेकिन वहीं सोच के देखिए, हमारे पास अगर सोना है, अगर सोने की वैल्यू इस वक्त 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए आपको क्या लगता है सिर्फ भारत में है? नहीं, पूरी दुनिया में इसका एक भाव है। तो इस वक्त अगर मुझे अमेरिका से कुछ खरीदना है, तो सोना, मान लो 1 लाख रुपए का सोना अगर मैं उसको दे रहा हूं, तो उसकी करेंसी में भी इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए के आसपास ही है। मतलब ये समझ लो कि बराबर है। आपको थोड़ा सा और इसको इस तरीके से समझाता हूं। मान लो 1 लाख रुपए का 50 ग्राम सोना आपने कभी खरीदा होता। हालांकि 1 लाख रुपए का 50 ग्राम सोना, ये तो पुराने दिन हो गए, लेकिन चलो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, मान लिया जाए आपने 50 ग्राम सोना खरीदा है, और आप जिस देश में रहते हैं उसकी करेंसी आधी हो गई। पॉसिबल है? अब हम लोग भारत में रह रहे हैं, अब किसी आपदा की वजह से हो सकता है कि 85 नहीं, हमारा भैया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए चला गया, 125 रुपए चला गया, 150 रुपए चला गया। हालांकि बहुत मुश्किल है ये, लेकिन पिछले, आप वेनेजुएला करके एक देश है, ये ना वेनेजुएला में ऐसा हुआ भी था। उसकी करेंसी एकदम नीचे चली गई थी, क्योंकि उसके कारण थे, करेंसी बहुत ज्यादा उन्होंने छाप दिया था, वो अलग कारण थे, लेकिन करेंसी की वैल्यू एकदम जमीन पे चली गई थी। पाकिस्तान को तो अभी भी हुआ है, अभी भी हुआ है और अभी भी होगा। ये जो माहौल चल रहा है, देखो इस वक्त करेंसी के भाव कैसे गिरता है। तो ऐसे में करेंसी का वैल्यू आधा रह गया, सोने का वैल्यू आधा नहीं रहेगा। अगर सोना 1 लाख रुपए का खरीदा है और उसकी वैल्यू अभी 1 लाख रुपए 10 ग्राम चल रही है, तो वो उतना ही रहेगा चाचा। अब इन दिनों पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जैसे गिरने वाली है, गिर चुकी है और ज्यादा गिरेगी, तो अगर उसके पास सोना होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। यानी कि एक चीज समझिए कि अगर किसी के पास सोना है तो उसके पास यूनिवर्सल करेंसी है, पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू एक जैसी है। इमोशन तो है हमारा, लेकिन साथ में करेंसी भी वो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है। अब इन सब मुद्दों पर भी आएंगे कि देश सोना क्यों खरीदता है, कहां से खरीदता है, किस माहौल में खरीदता है, क्या करता है खरीद के भैया, तो वो सब भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझाऊं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 76,000 से सीधे 1 लाख हुआ है। इसका कारण क्या हुआ है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये इतनी तेजी से सोना क्यों भागा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक रीजन समझाता हूं कि सोना बढ़ता क्यों है और अभी क्या हुआ है। सोना ना किसी देश के लिए इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, पहले वो आपको समझाता हूं। हमारे घरों में हम औरतों को आप देखते होंगे चावल के बोरे में, डब्बे में, या मर्द अगर बचत करने वाले हैं तो बैंक में एफडी करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, या घर में अलग पैसा करके रखते हैं, थोड़ा जमा उमा करके। क्यों रखा जाता है कि कोई दिक्कत आई घर में, नौकरी चाकरी चली गई या पैसे कौड़े की दिक्कत हुई, तो भैया हम वहां से निकाल करके अपना भरपाई कर लेंगे।
सोना बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है किसी देश के लिए। चूंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है और एक वैल्यू होती है हर देश में, तो जब देश को लगता है कि कोई खतरा आ सकता है हम पर और हमारे करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, इस खतरे की आशंका जब किसी देश को होती है तो क्या करता है, सोना ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाता है। जब सोना ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाता है तो क्या कर रहा है, अपना इमरजेंसी फंड बढ़ा रहा है, क्योंकि भैया रुपये की वैल्यू या किसी करेंसी की वैल्यू तो गिर सकती है लेकिन सोने की वैल्यू नहीं गिरेगी। तो इसलिए सोने का अपना रिजर्व बढ़ाने लग जाता है वो देश। अब सवाल उठता है कि भारत या दुनिया भर के देशों ने अभी जनवरी के बाद क्यों अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाने पे ध्यान दिया, क्यों गोल्ड ज्यादा से ज्यादा अपने पास खरीद रहे हैं? तो उसका जवाब है चाचा जी। चाचा जी मतलब आपके और हमारे चाचा जी नहीं, पूरी दुनिया के जो चाचा जी इस वक्त आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाचा। आपको पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप चाचा आए हैं, इनफैक्ट आने के पहले से ही ऐसे ऐसे वादे, ऐसी ऐसी बातें और टैरिफ और पता नहीं क्या क्या, पूरी दुनिया घबराई हुई है कि इस आदमी क्या करेगा, ये कुछ नहीं पता। ये आदमी सुबह उठता है तो क्या खा के उठता है पता नहीं, सुबह जो डिसीजन लेता है ये दोपहर तक कुछ और कर चुका होता है, रात तक कुछ और कर चुका होता है, अगले दिन कुछ और कर चुका होता है। ये नज़ारा हमने पिछले जनवरी से हम देख रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया को डर है, भैया ये जो धतूरा खाया हुआ आदमी है कब क्या कर देगा पता नहीं, तो इसलिए भैया अपना रिजर्व बढ़ाओ। अच्छा, वो आदमी भी अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति है तो सबसे वजन वाला आदमी है वो, ठीक है। अब हुआ क्या है, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से डर बना है पूरी दुनिया में, भारत में भी बना। भारत ने भी अपना सोना खरीदना शुरू किया, अलग अलग देशों ने भी खरीदना शुरू किया। किस देश के पास कितना सोना है अभी ये भी दिखाऊंगा आपको, रुकिएगा जरा। उसके साथ रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से चल रहा है भैया। इजराइल गाजा का टेंशन 1 साल 1.5 साल से चल रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त लगातार जोरों शोरों पर बनी हुई है, इसलिए सोने का रिजर्व हर देश बढ़ा रही है। चारों तरफ देखो तो डर का माहौल है, लोग सबसे सस्ता सोना खरीदते हैं, मतलब लोगों को जहां सबसे सोना सस्ता मिला वहां खरीदा। देश भी पीछे नहीं है भैया, सेंट्रल बैंकों ने भी जमकर खरीदा है। सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना मत समझना, सेंट्रल बैंक का मतलब हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इस तरीके से हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। वही सेंट्रल बैंक सोना खरीदने और बेचने का काम करती है। सोना उसी सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है खरीदने बेचने का। अब सवाल उठता है सेंट्रल बैंक ने कितनी खरीदारी करी, पूरे दुनिया के देश के सेंट्रल बैंक जो हैं। आप देखो 2022 में 1082, 2023 में 1000, 2024 में फिर 1045 टन सोना खरीदा गया। कौन से देश के सेंट्रल बैंक ने? सारे देशों के सेंट्रल बैंक को मिला करके। किस देश ने कितना खरीदा वो भी आऊंगा। 2010 से 2021 में औसतन 400 टन खरीदी हुई थी और अब ये डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। 2023 में 72 टन खरीदा, 2024 में सिर्फ 4 महीनों में 55 टन भारत सोना खरीद चुका है। तो आप ऐसे में कह सकते हो कि भैया अगर इतनी दिक्कत की आशंका है तो शेयर बाजार क्यों भाग रहा है? अरे शेयर बाजार तो अभी भागना शुरू हुआ है, जब ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगाया है टैरिफ पे, तब भागना शुरू हुआ है। उसके पहले तो देख ही रहे थे शेयर बाजार का क्या हाल था। और अभी तो रुको, अभी जो रील पर भी हमने बात करी है, ट्रंप की एक नई मुसीबत आने वाली है। वो इनकम टैक्स को छूट की बात कर रहा है अमेरिकन के लिए, और इनकम टैक्स की छूट की बात अगर उसने करी तो फिर टैरिफ लगाएगा टैक्स की भरपाई के लिए। वो एक शॉर्ट मैंने बनाया, डिटेल वीडियो भी कराया उस पर, दूसरे वाले चैनल पे, सागर सिन्हा डेली, हमारा दूसरा भी चैनल है, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूं रोज आपके लिए अपडेटेड करंट अफेयर्स जो स्टॉक मार्केट फाइनेंस से होता है उस पर लाने की, तो उससे भी जुड़ जाइएगा भैया। तो वो मुसीबत अगर आई तो देख लेना बस शेयर बाजार का क्या हाल होता है, फिर गिरेगा। अब ये मत करना नेगेटिव बात करता हूं, अरे भाई रियलिटी बात कर रहा हूं, अब यही होने वाला है। तो सेंट्रल बैंक कहां से सोना खरीदते हैं? अब ये सवाल, ये कुछ लिस्ट मैंने यहां पे रखी है। इंटरनेशनल मार्केट देखो, जैसे हर चीज खरीदने के लिए मंडी होता है ना, चावल दाल खरीदने के लिए, राशन पानी खरीदने के लिए एक मंडी होता है हर छोटे बड़े शहर में, कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए मंडी होता है, जूते चप्पल खरीदने के लिए मंडी होता है, सब्जी भाजी खरीदने के लिए मंडी होता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में सोना खरीदने के लिए भी मंडी होता है। उस मंडी का एक्सेस हमारे और आपके जैसे लोगों का नहीं होता, उस मंडी का एक्सेस देशों के पास होता है, बड़े बड़े, ठीक है। अब वो मंडी का नाम है सबसे पहले लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, LBMA इसको कहते हैं, जो कि गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं। यहां पर खरीदा और बेचा जाता है गोल्ड। स्विस बुलियन मार्केट है, अदर सेंट्रल बैंक हैं, जैसे अदर सेंट्रल बैंक से भी खरीद बेच सकते हैं अगर वो बेचना खरीदना चाहें तो। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF कहते हैं इसको।
सर्टिफाइड ट्रस्टेड रिफाइनरी भी है कुछ भी, जो भी ये भी ऊटपटांग नाम है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये सब वो जगह है जहां पर सोना खरीदा और बेचा जाता है। जब किसी देश को खरीदना होता है तो इनके पास जाके खरीदते हैं, जब किसी को देश को बेचना होता है तो भी इनके पास जाकर के कांटेक्ट करते हैं बेचने के लिए भैया। अब गोल्ड रिजर्व क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको रीजन तो अभी दे दिया, एग्जाम्पल भी देता हूं। 1991 में भारत में एक आर्थिक संकट आया था, मनमोहन सिंह के टाइम पे, आपको याद होगा। महंगाई बढ़ गई थी, पूरा आर्थिक संकट भारत पर आया था। उस वक्त हमारे देश के करेंसी की वैल्यू भी गिर गई थी। उस वक्त भारत ने 67 टन सोना गिरवी रखकर $600 मिलियन उठाए थे। ठीक है, उसके बाद जब इकोनॉमी ठीक हुई तो वो बेसिकली पैसा लेकर के, जो अपना देनदारी था, अपना जरूरत था पैसे उसे का, वो पैसे को यूज करके अपना काम किया गया। हम ऐसा ही करते हैं ना, हमारे घर में जब मुसीबत आती है, पैसे की दिक्कत आती है, तो क्या करते हैं, रिश्तेदार, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी से मांगते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं और कल को जब सिचुएशन ठीक हो जाती है तो उनको वापस कर देते हैं। ठीक, यही देश ने भी किया था, यही उस वक्त भारत ने भी किया था। $600 मिलियन उठाए, अपनी जरूरतों को पूरा किया। उसके बाद जब ठीक हो गया तो अब अपना सोना भी वापस उन्होंने ले लिया, पैसे वापस करके। ठीक है, अब सोने की कीमत का क्या होगा आगे, जरा ये बात करते हैं। 1 लाख पार करने के बाद, अच्छा इससे पहले आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं। डेटा ये है, जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं किस देश के पास कितना टन सोना है। उसमें सबसे नंबर 1 पे आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स, एज एक्सपेक्टेड। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है। अमेरिका के पास 8000 टन सोना है, दुनिया में सबसे ज्यादा। और यही वजह है, आप देखो ये दिसंबर बेसिकली 2024 तक का डेटा है, इसने अपना गोल्ड रिजर्व ज्यादा अभी बढ़ाया भी नहीं है। पूरी दुनिया ने इन दिनों बढ़ाया है, लेकिन अमेरिका ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा है भैया, तो इसको जरूरत नहीं है बढ़ाने की। बाकी उसके नंबर 2 पे जर्मनी आता है, 3000 टन है, आधे से भी कम नंबर 2 पे जो है इटली है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है। इंडिया अपना काफी पीछे है, 876 टन सोना हमारे पास है। अब आप पूछोगे ये जो सोना है, ये हालांकि थोड़ा पुराना डेटा है, अभी रिसेंट का आपको दिखाता हूं, कहा गया, ये रहा। अब आप पूछोगे इंडिया के पास अभी जो सोना है, ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, अच्छा फॉरेक्स रिजर्व में सोना भी आ गया और डॉलर भी आ गया, तो ये 676 बिलियन का इनके पास फॉरेक्स रिजर्व है। और एज पर डेटा 11 महीने का, ये समझ लो, खर्चा पानी इंडिया के पास है। हम जब अपने घर की प्लानिंग करते हैं तो ये प्लानिंग करते हैं ना, हम जो इमरजेंसी फंड रखा है या FD में रखा है, अगर नौकरी चाकरी चली गई, धंधा पानी चला गया, डाउन हो गया, तो कितने महीने का फंड हमारे पास है जो सर्वाइवल पे हमको दिक्कत नहीं होगी, हमारा घर आराम से चल जाएगा। आराम से चलने का मतलब, घर का अगर EMI है, ये रेंट है, बाल बच्चे का खाना पीना है, या ड्रेस कपड़ा, जो भी खर्चे होते हैं घर के, कितने महीने तक बिना नौकरी चाकरी के हमारा सर्वाइवल चल जाएगा। कोई 3 महीने का रखता है, कोई 6 महीने का रखता है। ऐसे ही भारत को अपने सर्वाइवल के लिए जितने खर्चे की जरूरत है, अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, सारा धंधा ठप पड़ गया, तो कितने महीने तक भारत सरवाइव कर सकता है बिना कोई धंधा पानी के? तो जवाब है भैया 11 महीने का रिजर्व भारत के पास इस वक्त है, जो कि बहुत अच्छा है। 11 महीने तक भारत सरवाइव कर सकता है। और 1991 में जब दिक्कत आई थी, तो उस वक्त सिर्फ 3 से 4 दिन का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ था। हम भैया देश का खर्चा सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही चल पाता, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। इस वक्त हम लोग बहुत सेफ हैं कि 11 महीने का खर्चा हमारे देश के पास है। खर्चा का मतलब फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व मतलब डॉलर भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, और भी जो करेंसीज होती हैं रिजर्व में रखने के लिए, जो दिक्कत के वक्त यूज हो सकती है, वो सब है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको अगर क्लियरली मैं समझा पा रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसा कोई समझाया नहीं सोने के बारे में आज तक। अब उस सवाल पर आते हैं जो आपके मन में चल रहा होगा कि भैया सोने की कीमत का क्या होगा। ये 1 लाख जो पहुंच गया है, अब 1.5 लाख जाएगा, 1.25 लाख जाएगा, या नीचे 80, 90, 60, 50 भी हो सकता है। तो इसका जवाब है, देखो एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख जब गया है तो 1 लाख के आसपास थोड़ा घूमेगा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आपको ये समझाता हूं। देखो कहां गया, एक और ग्राफ देखो, कितना रिसर्च करके लाता हूं आपके लिए। देखो ये ग्राफ ये बता रहा है कि सोने का रिजर्व कैसे कैसे देशों ने कितना कितना बढ़ाया है। ये सबका मिला करके, सारे सेंट्रल बैंक मिला करके है, सारे सेंट्रल बैंक, सारे देशों के सेंट्रल बैंक ने मिलाकर सोने का रिजर्व कब बढ़ाया है, कब घटाया है। ये देखो 2020 के बाद का डेटा है, 2020, 2021, 2022।
आप देखोगे 2020-21 के बाद सोने का जो रिजर्व बढ़ाना है वो ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया है। मतलब 22 से लेकर के 23 से लेकर 24 तक 25 तक सोने का रिजर्व सभी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है अभी बताया ना रीजन। अब 2022 में देखो इतना लंबा ग्राफ क्यों बना। 2022 में इसलिए बना क्योंकि उस वक्त रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी, पूरा टेंशन का माहौल बना। तो देखो सोने का रिजर्व कैसे बढ़ाने पे लग गए सारे देश। और देखो कितना खरीदा, 1080 टन खरीदा गया था सारे सेंट्रल बैंक मिला के। 2023 में वो इजराइल, उसके बाद उसमें देखो 1050, 24 में 1044 टन सोना खरीदा गया। 24 में क्या, हालांकि 24 के लेट में ट्रंप आए, हालांकि 2025 से अनसर्टेनिटी शुरू हुई है, लेकिन 24 में ये सब कंटिन्यू था, कुछ बंद तो हुआ नहीं था। और वो अनसर्टेनिटी का माहौल अभी तक चालू है। तो इस तरीके से सोना खरीदा गया है। अच्छा एक चीज समझिएगा, आप सोने का भाव क्यों बढ़ा है, आपको यहां जवाब मिल गया। कैसे, किसी चीज का भाव कब बढ़ता है, जब ज्यादा खरीदने वाले लोग होते हैं। किसी शेयर का भाव कब बढ़ता है, जब ज्यादा खरीदने वाले लोग उस शेयर में आते हैं, जब ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदते हैं तो उसका भाव बढ़ जाता है। जब सोना इतना इतना खरीदा गया है तो भाव तो बढ़ेगा। अच्छा बीच में आपका वो सवाल भी आ गया होगा कि सोना हमने खरीदा नहीं, हमारे पड़ोसी ने खरीदा नहीं, हमारे चाचा ने, मामा ने, किसी ने खरीदा, कैसे बढ़ गया सोने का भाव। देश ने खरीदा भैया, सेंट्रल बैंकों ने इतना इतना खरीदा है, इसलिए भाव बढ़ा है। हमारे आपके खरीदने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना इतना आप 1000 टन थोड़ी खरीदोगे, ठीक है। तो इसलिए बढ़ा है भाव। और भाव कब गिरेगा, इसका जवाब यह है कि ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है, अगर ये बरकरार है तो सोने का भाव, शुरुआत में जो बोला ना 1,40,000 1.5 लाख जाएगा, वो किसी न्यूज वाले में था, वो भी पॉसिबल है। क्या 1.5 लाख जाएगा, हां बिल्कुल पॉसिबल है। और अभी सबसे ज्यादा फैक्टर तो ट्रंप बनेंगे। ट्रंप की अगर उठपटांग हरकतें जो 90 दिन का पॉज लिया है उन्होंने, उसके बाद अगर चालू होती हैं तो यह भी संभव है कि सोना 1.5 लाख जाएगा। लेकिन क्या नीचे भी आ सकता है, 70-80,000 60,000, हाँ वो भी पॉसिबल है। वो भी ट्रंप बड़ा फैक्टर है। ये सब जो फैक्टर हैं ये सब अगर शांत हो जाते हैं, ट्रंप अगर सुधर जाते हैं, बुद्धि अगर अकल आ जाती है उनको, अच्छी अच्छी पॉलिसीज आती हैं, जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटी खत्म होकर के स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो निश्चित सोने का भाव गिरेगा। कितना आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि 50,000 आ जाएगा, 60,000 आ सकता है, लेकिन गिरेगा ये तय है। कब गिरेगा, जब माहौल ठीक होगा। क्या 1.5 लाख जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या 80,000 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों हो सकता है। दोनों होने का रीजन मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आओ, अब कुछ लोग कहेंगे अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, घटे घटेगा बढ़ेगा। अरे मैं कैसे बता दूं सीधे सीधे, ये तो ग्लोबल ट्रंप चाचा डिसाइड करेंगे भैया, ग्लोबल सेंटिमेंट डिसाइड करेगा। अब सवाल यह है कि क्या सोने में क्रैश आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख से सीधा 80,000 आ जाए, सीधा 60,000 आ जाए, सीधा 70,000 आ जाए। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल समझाता हूं। 1980 में क्या हुआ था, सोना 850 रुपए डॉलर पर आउंस था। पर आउंस का मतलब क्या होता है, हमारे यहां जैसे सोना तोले में नापा जाता है, वो संजय दत्त का डायलॉग था ना, 50 तोला 50 तोला, तो हमारे यहाँ तोले में नापा जाता है। ऐसे यूएस में आउंस में नापा जाता है। 1 आउंस का मतलब आप समझ लो 28 ग्राम से 30 ग्राम के आसपास होता है। 28 से 30 ग्राम का मतलब 1 आउंस का मतलब 850 रुपए डॉलर पर आउंस चला गया था उस वक्त, मतलब बढ़ गया था भाव इतना। लेकिन जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 20% हुए, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ताकि लोग बैंकों में अपना पैसा डालना शुरू करें भैया, है अपना सोना बेचना शुरू करें। और वही हुआ, लोगों ने सोना बेचना शुरू किया। जब बैंकों से इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो लोगों ने बैंक में पैसा डालना शुरू किया। सोने का भाव क्रैश हुआ, गिरा और 300 पे आ गया। 850 से 300 पे आ गया, यानी कि 65% क्रैश हुआ था। अब आपके उस सवाल का जवाब मिल गया कि सोना क्या क्रैश भी हो सकता है। क्या लाख से 60,000 आ सकता है, वो भी पॉसिबल है। क्या लाख से 1.5 लाख जा सकता है, पॉसिबल है। क्या लाख से 60,000 गिर सकता है, वो भी पॉसिबल है भैया। इतिहास बता रहा है ना, और ये सब इतिहास ही दोहराते हैं। अब बॉटम लाइन क्या है, सोना सेफ है। सवाल यह है कि लाख रुपए चला गया, अभी खरीदे कि नहीं खरीदे। सोना आप किसी भी भाव पे खरीदो भैया, सोना सेफ इन्वेस्टमेंट है। और सोना भविष्य में बढ़ेगा बढ़ेगा ये भी तय है। हाँ, ये तय नहीं है कि आपके लाख खरीदने के बाद ये 1.25 लाख ही जाएगा। आपके लाख के खरीदने के बाद भी 60,000 आ सकता है, क्यों मैंने बताया। लेकिन ये है कि भविष्य में ये लाख से 1.5 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, 3 लाख भी होगा, 4 लाख भी होगा, ये तय है, ठीक है। ग्लोबल सेंटिमेंट, डॉलर, जियोपॉलिटिक्स पर इसकी चाल टिकी है भैया, डिपेंडेंसी बहुत हाई है।
खरीदो लेकिन सोच समझ कर खरीदो, और बेचना भी हो तो सही मौके पर खरीदना। ऐसे में आप पूछोगे रुकें या खरीद लें, तो उसका पूरा रीजन लॉजिक मैंने सब समझा दिया। बाकी अब निर्णय आपका होगा। अगर मैंने आपको दमदार तरीके से समझाया सोने के बारे में, आज से पहले किसी ने नहीं समझाया होगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ये आपको पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने दे रखा है, ट्विटर का भी दे रखा है, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, सारे हमारे दूसरे हैंडल, टेलीग्राम लिंक, डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक, सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। हमसे दूसरी जगहों पर भी कनेक्टेड रहिए। अच्छा, एक और चीज, जितने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, आपके लिए हमने एक और चैनल शुरू करा है, बाजार के माहिर। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या बाजार के माहिर आप सर्च करोगे ब्लैक कलर के लोगों के साथ, आपको यूट्यूब पर भी दिख जाएगा। वहां पर हम अलग अलग ट्रेडर्स को इनवाइट करते हैं, जो अपनी सक्सेस जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिले। ये बेसिकली ट्रेडर्स एम्पावरमेंट टाइप का एक चैनल है, जहां पर हम ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, उनको एम्पावर करने का काम करते हैं। वहां पर मैं आपको नहीं दिखूंगा, लेकिन वहां पर हम अलग अलग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं। तो वहां पर जरूर कनेक्टेड रहिए, ताकि आप और ज्यादा सीख पाएं स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही।